झज्जर से विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। गीता भुक्कल का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुखिया हैं और उन्हें मंत्री संदीप सिंह का बचाव करने की बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री संदीप सिंह का ही बचाव कर रहे हैं। गीता भुक्कल का कहना है कि मुख्यमंत्री को मंत्री संदीप सिंह को पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। गीता भुक्कल झज्जर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्म दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर शुभारंभ के अवसर पर पहुंची थी। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। गीता भुक्कल ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की है। गीता भुक्कल का कहना है कि प्रदेश में इस वक्त चिकित्सकों की बेहद कमी है, लेकिन सरकार डॉक्टरों को भर्ती करने की वजह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ ही बर्बरता कर रही है। उन्होंने सरकार से चिकित्सा शिक्षा पर सब्सिडी देने और चिकित्सा शिक्षा को सस्ता करने की मांग की है, ताकि लोगों का समय पर बेहतर ढंग से इलाज हो सके। हमारे झज्जर के सभी साथियों ने मिलकर आज रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया है। मैं उनको भी बधाई देती हूँ और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के दीर्घायु स्वस्थ जीवन की मैं कामना भी करती हूँ। साथ में सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसके साथ में जिन्होंने आज यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान महादान है। इससे ऊपर क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो केवल ह्यूमन मशीनरी, केवल इंसान जो है उसको बना सकता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। जितने भी हमारे ब्लड डोनर्स हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अलावा अभी मैं देख रही थी कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ब्लड देने के लिए आए हैं, वो पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये कहा गया है कि कैपेसिटी क्योंकि 125 के करीब थी, इसके बाद नहीं। जो भी हौसला करके आया, मैं उनको बधाई देती हूँ। आज के समय में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसमें पता नहीं चलता है कि किसका क्या ब्लड ग्रुप है एक्सीडेंट केस में भी। तो मैं अभी वही चेक कर रही थी कि कुछ रेयर ग्रुप है, A+ है, ओ पॉजिटिव है, A- भी बता रहे हैं आया है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अपना होमोग्लोबिन नहीं पता या उनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो उसकी भी जांच है। और इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है कि किसी का आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता, कहीं ना कहीं खेल मंत्री का बचाव करते नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है केवल नामकरण में और नारे देने में विश्वास करती है, नारों की हमेशा एडवोकेसी करती है। मैं समझती हूँ इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना और एक बेटी धक्के खाती फिर रही है, वो एक फरियाद लेकर हर जगह जा चुकी है और उसके बावजूद भी केस रजिस्टर हो चुका है। केस रजिस्टर होने के बावजूद भी पद से बर्खास्त करने की बजाय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री, जिनको की बेटियों को बचाने का आह्वान हमेशा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा की धरती से किया, तो मुख्यमंत्री जी इस तरह से मंत्री का बचाव कर रहे हैं। बल्कि उनको तुरंत प्रभाव से, जैसे ये मामला आया था, मंत्री को अपने पद से बर्खास्त करने का काम करना चाहिए था। जिले में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में फिजिशियन नहीं है, आपने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। मैंने विधानसभा में विशेष तौर से हमारे झज्जर हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन मांगी थी और ये मुद्दा उठाया था। एक सूची पकड़ा दी गई जिससे कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हमारे झज्जर हॉस्पिटल में इस समय कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है, वो रिजाइन कर चुके हैं। 4 फिजिशियन की पोस्ट थी, चारों के चारों रिजाइन कर चुके हैं। पेडिट्रिशियन थे बच्चों के जो देखते हैं, वो रिजाइन कर चुके हैं। झज्जर में क्या पूरे हरियाणा में इस समय शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स भी है, शॉर्टेज ऑफ पैरामेडिक स्टाफ भी है। और हमारे जो MBBS के एडमिशन के लिए नीट के छात्र जो कि मेरिट में आए थे, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन करते रहे करीबन 2 महीने से ज्यादा। सरकार ने धक्के से, ये कमी होने के बावजूद भी डॉक्टर्स की कमी है, उनसे धक्के से बॉन्ड भरवाने का काम किया और प्रेशर करके उनसे जो है धरना वापस लेने का काम किया। तो मैं कहना चाहूंगी सरकार को मेडिकल एजुकेशन, जो ये चिकित्सा है, मेडिकल की चिकित्सा की शिक्षा है, उसको सब्सिडी सस्ते रेट्स पे ये शिक्षा देने का काम करना चाहिए, ना कि इस मेडिकल एजुकेशन को और महंगा करने का काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं बात की जाती है तो डॉक्टरों की कमी होती है, क्या हरियाणा के
पर खतरा भी हो सकता है? देखिए, कोविड की कमी हमने पहली बार में तो ये था कि हमें शायद नहीं पता कि क्या बीमारी है। दूसरे फेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को हमने दम तोड़ते हुए देखा, दवाइयों की कालाबाजारी होते हुए हमने देखा, मेडिकल किट या दूसरी दवाइयों की, नकली दवाइयों की कंपनियां जो आ गई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी इस चीज का, क्योंकि बीजेपी का नारा है अवसर में बदलते हैं हर चीज को, आपदा को अवसर में बदलो। तो आपदा को अवसर में बदलते हुए उन्होंने जहां लोगों से ज्यादा चार्जेस लिए दवाइयों के, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं दी। आज भी देश दुनिया में यह चर्चा है कि कोरोना की कहीं ना कहीं कोई लहर आ सकती है, तो उसके लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से जितनी भी वैकेंसीज हैं डॉक्टर्स की भर्ती करनी चाहिए, पैरामेडिक्स की भर्ती करनी चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट हमारे रनिंग पोजीशन में हो वो देखना चाहिए, और जितने भी सुविधाएं देने की बात होनी चाहिए वो करने का काम करना चाहिए। ये कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, और ये कोई गो कोरोना से भी नहीं भागेगी, थाली बजाने से, दिया जलाने से, टॉर्च जलाने से भी नहीं भागेगी। ये बीमारी है, कोई राजनीतिक दल नहीं है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की चल रही है तो कोरोना आ गया, इनकी रैली, और खुद तो जूम मीटिंग में भी मास्क लगा लेते और भीड़ में खुद बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। ये महामारी है, बीमारी है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और इससे किस प्रकार से लोगों की इम्यूनिटी को हाई लेवल पर लेके जाना चाहिए, अच्छी दवाइयां देनी चाहिए।